नारा दे रहे हैं 80 और 20 का। और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। समाजवादी पार्टी का दामन थामने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी के कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया, कुछ कहते हैं कि बेटे के चक्कर में बीजेपी छोड़ी है। तो मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी ने गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आंखों में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार बनाए दलित और पिछड़े और मलाई खाएं अगड़े। सीएम योगी के बयान पर हमला बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि लड़ाई 80 बनाम 20 की नहीं बल्कि 85 बनाम 15 की है। हम तो कहते हैं कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। यदि आप हिंदुओं के हमदर्द हैं तो पिछड़ों, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण पर क्यों डाका डालते हो? अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, इनमें से 19,000 ओबीसी और दलितों की सीटों पर सामान्य वर्ग के लोगों को ही नियुक्ति पत्र दे दिया गया। स्वामी प्रसाद ने कहा कि स्वामी प्रसाद ने कोई पार्टी नहीं बनाई पर किसी पार्टी से कम हैसियत नहीं रखता है। अखिलेश यादव के साथ इसलिए आया हूं क्योंकि वो युवा हैं, उनके साथ मिलकर बीजेपी को हराने का काम करूंगा। भाजपा छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, भगवती सागर, विनय शाक्य, रोशन लाल वर्मा, मुकेश वर्मा और ब्रजेश कुमार प्रजापति शुक्रवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अभी तक तो किसी को स्टूल मिलता था, मुझे तो पता नहीं कि अब स्टूल वाले का क्या होगा। दरअसल कुछ दिनों पहले बीजेपी के एक कार्यक्रम की तस्वीर वायरल हुई थी। तस्वीर में सीएम योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर दिनेश शर्मा के बीच में केशव प्रसाद मौर्य स्टूल पर बैठे नजर आ रहे थे। इसी को लेकर के लगातार विपक्षी केशव प्रसाद मौर्य पर हमलावर रहते हैं। अखिलेश ने कहा कि जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो जिस तरफ चल देते हैं उन्हीं की सरकार बनती है। इस बार वो अकेले नहीं है बल्कि बड़ी संख्या में लोगों के साथ सपा में आए हैं। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो सपा के साथ खड़े ही हो गए थे, अब तो 20% भी उनके खिलाफ हो गए हैं। अब भाजपा का सफाया होना तय है। भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े नेता जो कुंभकर्ण नींद सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों के इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्यों नहीं इस्तीफा दिया, और साथ ही साथ कुछ बददिमाग लोग यह भी कहते हैं कि बेटे की चक्कर में भाजपा छोड़ा। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी। कौन नहीं जानता? यह भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। चर्चा किया था मुख्यमंत्री होंगे या तो केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य।
लैब उतारने की कोशिश की गई। स्काई लैब यहां आते आते बीच में ही ब्लास्ट हो गया। दूसरा स्काई लैब गोरखपुर से लाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और पिछड़े वर्गों की आंख में धूल झोंकने का काम किया। आज सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खावे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।